सो गाइज़ वेलकम। आज दूसरे दिन के ब्लॉग की हम लोगों ने शुरुआत कर ली है। तो सुबह से तो बेसिकली हम लोग ब्लॉग बना नहीं पाए थे क्योंकि आज सुबह से हम लोगों को कुछ काम भी था और टाइम भी नहीं हो पा रहा था हमारे पास। तो आज हम लोगों ने शाम को व्लॉगिंग की शुरुआत करी है, ठीक है। और अभी टाइम क्या, और अगर टाइम देखूँ तो मैं 5:34 हो रहे हैं, 1 मिनट में 5:35 हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग शाम को ही शुरुआत कर पा रहे हैं क्योंकि सुबह से हमारे पास टाइम नहीं था। लेकिन अगर हमने व्लॉग की शुरुआत अगर कर भी दी है अभी, तो सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर को तो हमने आपको दिखाया नहीं व्लॉग की शुरुआत में जो दिखाते हैं। देखिए इनको, देखिए, आइए 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 भाई, आइए, ये देखिए, ये हैं डोंडा प्रसाद वर्मा। तो डोंडा प्रसाद वर्मा पूरे दिन भर सोने के सिवा कुछ करते तो हैं नहीं। सिंपल लॉजिक है, ठीक है। बस उठेंगे, खाएंगे, धूप तापेंगे दिन भर और फिर दोबारा सो जाएंगे। और एक इम्पॉर्टेंट काम और है इनका, ये पूरे दिन मेरे से चिपके हुए रहते हैं। कोई काम नहीं, कुछ नहीं। जहाँ जहाँ मैं जाऊँगा बस वहाँ वहाँ खुद भी आते रहते हैं और दिखाते हैं कि भैया मैं आपका पीछा कर रहा हूँ, और जहाँ जहाँ आप जाओगे वहाँ वहाँ मैं भी आऊँगा। तो भैया ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे घर के सदस्य तो, है ना। अब देखिए, इतना मज़ा है कि सर रख के सोने की कोशिश कर रहे हैं। देख रहे हैं, देख रहे हैं आप, देख रहे हैं, सर रख के देखिए सो गया, कोई मतलब नहीं है। और क्या कि भैया मेरे को सुला दो, मुझे बहुत नींद आ रही है, ठीक है। तो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग क्या करने वाले हैं आज के ब्लॉग में। आज मैं आपको अपना गेमिंग का सेटअप दिखाऊंगा सारा का सारा, कि कौन कौन से कंसोल मेरे पास हैं। प्लेस्टेशन 3 है, 4 है, 5 है या निंटेंडो है, कौन सा मॉनिटर है मेरे पास, और थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा गेम प्ले करके भी दिखाएंगे, ठीक है। और कुछ रेट्रो गेमिंग कंसोल्स भी शो करेंगे आपको कि कौन कौन से मेरे पास रेट्रो गेमिंग कंसोल्स हैं। और थोड़ी देर आई थिंक टेक्कन 7 भी खेल लेंगे, टेक्कन 7 भी खेल लेंगे अगर सही रहेगा हिसाब किताब तो। और अगर कोई रेसिंग गेम हुआ तो रेसिंग गेम खेलने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो गाइस मैं सोच रहा था थोड़ा सा आपको अपना मैं ड्राइंग रूम भी दिखा देता हूँ, जिसे मेन हॉल कहते हैं, है ना। तो जैसा कि तो ये बेसिकली मेरा मेन हॉल है, आप देख सकते हैं ऊपर ये झूमर लगा हुआ है, ठीक है। और ये हमारा वही मेन बंदा जो करता है, जिन्हें कोई सुकून नहीं है। थोड़ा सा मैं लाइट खोलूँ, है ना। तो ये हमारा मेन हॉल है और ये हमारे बहुत सारे कमरे हैं यहाँ पे। ये रहा एक, राइट में दूसरा रहा, ठीक है। यहाँ पे भी हमने कुछ सामान वामान रख रखा है। और फिर ये हमारा तीसरा कमरा, वो चौथा कमरा गेमिंग वाला है, वो किचन है उधर की तरफ। और ये हमारा टीवी का बोर्ड है पूरा। टीवी अभी ख़राब हो रखा है तो ठीक होने के लिए गया हुआ है, जैसे ही आ जाएगा तो हम लगा देंगे इस अपने एंड पे, ठीक है। जैसा कि आप देख ही सकते हो उसमें फुल टीवी लगता है 55 इंच का QLED वाला, ठीक है। और ये हमारे बैठने का सोफ़ा वोफ़ा है सर, यहाँ पे हम लोग बैठते हैं, जो भी हमें एक्टिविटी करनी होती है पूरे दिन भर हम लोग करते हैं। और थोड़ी यहाँ की फॉल सीलिंग बहुत अच्छी, मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए जैसे कि फॉल सीलिंग देख रहे हो आप लोग, देख रहे हैं आप, देखिए। तो फॉल सीलिंग बहुत अच्छी है और हमने लाइटिंग भी इस तरीके से करा रखी है ना, फॉल सीलिंग के जो साइड में से निकलती सारी की सारी लाइट। तो देखिए अब फॉल सीलिंग की लाइट हमने इस तरह से करा रखी है। फिर यहाँ की आप फॉल सीलिंग देखिए, यहाँ की करवा रखी है। तो हर कमरे, यहाँ बेसिकली 4 रूम है 4 BHK, और हर कमरे में एक एक AC हम लोगों ने लगा रखा है। तो टोटल तो 5 AC हैं, 5 तो AC हैं। और ये हमारा मेन हॉल रूम है। मैं यहाँ से आपको आगे ले जाता हूँ। तो आगे हम धीरे धीरे चलते हुए जा रहे हैं, तो हम अपने गेमिंग वाले या फिर वर्किंग रूम की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो वर्किंग रूम ये रहा मेरा, और यहीं पे मैं काम वाम करता हूँ। और सारी चीज़ें मेरी यहीं रहती हैं, जो मेरे लैपटॉप्स हो गए और मेरे डेस्कटॉप हो गए और मेरे जो भी मेरे गेमिंग के जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो सारे के सारे मैं यहीं रखता हूँ। तो गाइस अब मैं आपको अपना थोड़ा सा टूर दूंगा कि मेरे पास कौन कौन से गेमिंग कंसोल हैं और क्या क्या है। अब देखिए ये आ चुका है, ये हर वीडियो में हर जगह मौजूद रहेगा ये आपको। मैं कह रहा था ना सुबह ही कि मेरा पीछा करता रहता है, अब भाई मेरे साथ गेम भी खेलेगा, सेकंड प्लेयर बन जा तू मेरे साथ, और क्या। तो गाइस मैं जैसे दिखाना चाह रहा हूँ, सबसे पहले तो ये मेरे पास रिमोट है और ये ना लिमिटेड एडिशन है, ठीक है। देखिए ये ग्रीन कलर का है और बहुत कम मिलते हैं, मेरे को साल भर लग गया ढूंढते ढूंढते, तब एक जगह मुझे, मैं इतनी जगह करोल बाग में घूमा, कहीं नहीं मिला। एट द एंड ये मिलता कहाँ है जी, ब्लिंकिट पे मेरे को मिलता है। ब्लिंकिट पे खरीदा और सस्ता इतना 4,500 में खरीद लिया, मतलब 6 साढ़े 6 हज़ार से कम का नहीं मिलता। हाँ बेबी,
अब बेबी कह रहा है कि बेबी खेलेगा, तो बेबी आप ऐसा करिए, आप ही पकड़ लीजिए, देखिए ऐसे गोदी में उठा लेते हैं, लीजिए भाई। तो बेबी क्या करता है, अब ये मेरे पास जो गेमिंग कंसोल है ये प्ले स्टेशन 5 है, ठीक है, ये प्ले स्टेशन 5 है, इधर थोड़ा सा करीब आना। और जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं ये प्ले स्टेशन 4 है, तो पीछे, ठीक है, ये प्ले स्टेशन 4 है, सारे वर्किंग मॉडल है, सारी चीज़ें चलती हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। ये प्ले स्टेशन 4 है, और यहाँ पे ये देखिएगा तो ये प्ले स्टेशन 3 है, ये आपका स्लिम मॉडल है, एक और आता है इसमें सुपर स्लिम भी आता है, लेकिन ये मेरे पास स्लिम मॉडल है, रखा हुआ है मैंने पैक करके। हाँ बेटा दे रहे हैं आपको, है ना। ये टेकन 7 लगा देते हैं, टेकन 7 कभी कभार खेलता है। और अब वेराइटीज़ में अगर मैं देखूँ तो काफ़ी सारी मेरे पास ऑनलाइन गेम तो बहुत सारी मैंने काफ़ी बेच दी ऑफलाइन भी, लेकिन मेरे पास ग्रैंड थेफ्ट ऑटो पड़ी हुई है PS5 की, द डिवीजन 2 पड़ी है, गोस्ट ऑफ त्सुशिमा पड़ी हुई है, सीधे करो है, और FIFA 17 पड़ी हुई है। और मैंने अभी 10-12 गेमें बेच दी करोल बाग में, वरना मेरे पास कम से कम 15 से 20 DVD थी। अब मैं आगे बढ़ूँ रिमोट्स में, तो ये एक प्ले स्टेशन 3 का रिमोट है, ये एक एक्सटर्नल रिमोट है जिससे मैं खेलता हूँ, लॉजिटेक का है, काफ़ी महंगा रिमोट है। ये दो मेरे पास प्ले स्टेशन 4 के रिमोट हैं, ओरिजिनल है दोनों, कोई भी लोकल नहीं, सब ओरिजिनल है। और प्ले स्टेशन 5 खेलने के लिए बेसिकली एक रिमोट और चाहिए, क्योंकि मल्टीप्लेयर खेलना होता है तो बेसिकली एक रिमोट और चाहिए होता है। तो एक है वाइट कलर का रिमोट है जो आता है, और एक ये वाला है ग्रीन कलर का जो कि आता है, ठीक है। अब मैं इसके आगे बढ़ूँ तो मेरे पास ये वाला भी गेम बॉक्स है, गेम बॉक्स G11 कहते हैं। ये आपके रेट्रो गेम्स होते हैं, जैसे मारियो कॉन्ट्रा हो गया, और अगर मैं सोनी के PS गेम्स की बात करूं जो बहुत स्टार्टिंग में आते थे, गॉड ऑफ वॉर हो गया, तो PS और PSP GTA वाइस सिटी स्टोरीज इसमें चल जाता है। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, कुछ विदेशी मटेरियल की बातें करी जाएं जो इंडिया में मिलता नहीं है, ठीक है। तो मेरे पास निंटेंडो स्विच OLED भी है, मेरे पास लाइट भी था, मैंने सेल कर दिया अभी 1 महीना पहले। निंटेंडो स्विच OLED भी है मेरे पास, एक वाइट कलर की यूनिट है मेरे पास। तो ये इसका बॉक्स है, मैं अच्छी तरीके से बॉक्स को सारी चीज़ें प्रिजर्व करता हूँ, कोई वैसी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और फिर ये मैंने इसका वो ले रखा है, कवर ले रखा है ऐसे करने के लिए। और ये स्विच OLED है, ये देखिए स्विच OLED है, ये पड़ा हुआ है इसके अंदर। अगर मैं बैटरी देखो, बैटरी भी अभी मैं इसमें जो गेम खेल रहा हूँ वो पोकेमोन आर्कियस है, तो अभी चल ही रहा है लगातार, काफ़ी बढ़िया गेम है पोकेमोन आर्कियस, और मज़ा आता है खेलने में से। तो अभी मैं थोड़ा सा इसे बंद कर देता हूँ 2 मिनट, है ना, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मैं रिमोट्स की बात करूँ तो एक रिमोट मेरे पास और भी है जो एंड्रॉइड की गेम खेलने के लिए, वो है MS-150, ठीक है। इसको आप एंड्रॉइड से कनेक्ट कर सकते हैं, PC से कनेक्ट कर सकते हैं, जिसे चाहे उससे कर सकते हैं, और मोबाइल से भी कर सकते हैं, और चला के अपनी गेम चला सकते हैं। फिर एक मेरे पास ऐसा हैंडल डिवाइस है, हाँ बेटा आ रहे हैं आप ही के पास, आ रहे हैं, अभी चालू करते हैं। एक बार X दबाओ, है ना, ये चालू, एक बार और बटन दबाओ, प्ले बटन ऐसे, है ना। अब इसमें हम लोग रुको रुको रुको, हाँ हाँ आप ही खेलोगे, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं बताता हूँ ये कौन सा गेमिंग कंसोल है, काफी मार्केट में मिलता है ये गेमिंग कंसोल, हैंड हेल्ड है, काफी अच्छा है। लेकिन दोनों में जरा मैं बच्चे के लिए गेम चलाता हूँ, तो यहाँ पे जरा इसके लिए एक ऑफलाइन आर्केड मोड चला देते हैं। तो बच्चे को मैं क्या करता हूँ कि डेविल जिन दिलवा दूंगा, और एक आपका गेम प्ले भी हो जाएगा कि कैसा खेलते हैं। तो राइट वाला दिलवा दिया हमने इससे, और तो करीबन, ठीक है। और अब देखिए इसको हमने दिलवा दिया डेविल जिन, चैंपियन आदमी है, खुद ही खेल लेगा, ठीक है। और अब ये वाला गेमिंग कंसोल है, ये R36S है, खेलिए आप, खेलिए ना बेटा, खेलो, देखो दिख रहे हैं R36S है, ठीक है। और R36S है ये आपका गेमिंग कंसोल, ठीक है। और इसमें आपके सारे रेट्रो गेम चल जाते हैं। ये हैंड कंसोल है, और इसकी जो स्क्रीन है वो काफ़ी अच्छी है, देखिए। और दिखता भी मैंने थोड़ा डिफरेंट कलर का लिया है, जो पर्पल कलर का है, लेकिन उसके अंदर भी अभी मैंने चालू नहीं कर रखा है क्योंकि वो है, और स्क्रीन बहुत बढ़िया है इसकी। तो ये सारे मेरे पास गेमिंग कंसोल्स हैं, और मेरे पास 2 लैपटॉप्स भी हैं जो मैंने अभी दिखाई नहीं है, बाद में कभी मौका मिलेगा तो जरूर दिखाएंगे। जब तक हम दिखाते हैं कि बाबू कैसे खेल रहा है। बाबू को देखिए, बाबू चैंपियन है खेलने, बाबू खेलिए, खेलो खेलो, हाँ दिखाओ दिखाओ दिखाओ, कम ऑन। आज जीतना है चाहे कुछ हो जाए, है ना, आज जीतना है। ये देखिए, ठीक है। तो अब देखिए, अब देखिए थोड़ी सी उसकी पावर है, देखिए KO कर दिया, मतलब बचपन से ही गेमर है ये। बहुत बढ़िया आयांश, ये बहुत बढ़िया खेला है आपने, बहुत ही शानदार। अब देखिए अभी भी नहीं छोड़ेगा, मारो मारो एक बार और, हाँ। अब बच्चा ये तो क्या ही ज़्यादा आता होगा मतलब, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट बटन जरूर दबा देता है। एक बार और मारो, बहुत बढ़िया, और मारो, बहुत बढ़िया, एक बार और, दिखा दो सबको, सारे अपने लोगों को दिखा दो कि मैं फ्यूचर गेमर हूँ बहुत बड़ा यहाँ का।
हाँ शोकेस करना है इस बार, ज्यादा पावर से मारना, मारो। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। अब देखिए ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, देखिए। और ये हैं इनके दोस्त, ये अब कहीं भी चले जाएं ये जरूर आते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारा मेरा ओवरव्यू था, ये सारी चीज़ें। देखिए कितना खुश भी हो रहा है बाबू हमारा। ठीक है, तो गाइज हम लोग आज सोच रहे हैं कि बैगन का भरता बनाएं। तो देखिए ये बैगन जा रहा है इसमें आराम से, थोड़ा सा हम आवाज़ शांत बढ़ा देते हैं कि जल्दी हो जाए। ये ज़्यादा ही हो गया मुझे लग रहा है, थोड़ा सा ऐसे घुमाते हैं ऐसे आराम से, है ना। तो आज हम लोग सोच रहे हैं बैगन का भरता और पराठे खाएंगे, है ना। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है बैगन का भरता बनाने में। मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक आधा ही घंटा लगना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। और आटा भी आई थिंक हमें गूंदना पड़ेगा दोबारा से। जैसे ये कंप्लीट होता है या इसकी जो विधि है आगे बढ़ती है मैं आपको बताता हूँ, है ना। तो गाइस प्याज टमाटर और शिमला मिर्च तो कट गई और बैगन भी भैया हो चुका है सारा। तो अब बेसिकली अब इनको मिक्स करके बैगन का भरता बनाएंगे, है ना। और बैगन का भरता बनाने के बाद फिर उसे रोटी या पराठे के साथ खाएंगे, जैसा भी सही लगेगा। तो गाइस कढ़ाई में तेल आ चुका है और हम लोग सिंपल बनाने वाले हैं, सिर्फ प्याज शिमला मिर्च और टमाटर यूज़ करके। लहसुन और जीरा मैं खाता नहीं, मुझे पसंद नहीं है, तो हम लोग नहीं करते। ये भी आ गए हैं, इनको भी खाना है लग रहा है ना। तैयार है खाने के लिए, हैं। बहुत खुश हैं कि हाँ भैया दबा के खाएंगे। ठीक है, तो अभी जैसे ही थोड़ी देर में तेल अभी आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली हो ही गया अगर, तो अब देखो इसमें प्याज और डालेंगे, भूनेंगे, फिर टमाटर डालेंगे और फिर शिमला मिर्च डालेंगे, फिर ये जो आपका बैगन बचा हुआ है इसको डालेंगे इसके अंदर। ठीक है, तेल आई थिंक तेल थोड़ा ज़्यादा डल गया, लेकिन अभी हम लोग प्याज को अच्छी तरीके से भून रहे हैं। और एज सुन एज उसमें रेड कलर सा आ जाएगा, थोड़ा सा ब्राउन सा हो जाएगा, तो फिर हम टमाटर डालेंगे और उसके बाद फिर हम लोग शिमला मिर्च डालेंगे। देखिए आई थिंक प्याज लगभग होने ही वाला है, तो अब हम इसमें थोड़ी देर में टमाटर डालेंगे। ठीक है, तो अब मतलब मेरे हिसाब से तो टमाटर डालने चाहिए, लेकिन जो वाइफ है वो तो मसाले भी खोल रही है, पता नहीं उसके दिमाग में क्या है। तो थोड़ा सा एक आधा मिनट और भून लेते हैं इसे, फिर देखते हैं आगे क्या हो सकता है ना। लगभग हो गया है, तो अब हम लोग टमाटर का काम शुरू कर रहे हैं। ये देखिए टमाटर डाल देंगे। ये नमक डल गया इसके ऊपर, टमाटर डालने के बाद ही नमक डालते हैं। सही बात है कि वो अच्छी तरीके से उसमें मिक्स हो जाए, है ना। हमारे पास चिमनी भी है, लेकिन हमने ऑन नहीं करी क्योंकि फिर आवाज़ में प्रॉब्लम होगी। इतना ज़्यादा धुआं उठ भी नहीं रहा है कि कोई प्रॉब्लम है, तो विदाउट चिमनी हम बना रहे हैं सारी। और देखिए कढ़ाइयाँ सबके घर में ऐसी होती हैं, पुरानी धुरानी से। कोई बड़े से बड़ा यूट्यूबर भी होगा उसके घर में भी कढ़ाई ऐसी ही होगी, घूम फिर करके। बस कढ़ाइयाँ आपको बढ़िया दिखेंगी जो खाने के यूट्यूबर्स होते हैं उनके, उसमें जो खाने वाले होते हैं वो एकदम चमका चमकू करके चीज़ों को रखते हैं। बाकी हम जैसे लोग तो भैया बस काम चला रहे हैं ज़िंदगी में। ठीक है, अब ये देखिए ये चौकी खा रहे हैं, चौकी चौकी खा रहे हो, हैं। देखिए खुश है, खुश एकदम। मिल्क वाली चौकी खिला रहे हैं इनको, देखिए देखिए देखिए। और ये लियो, इनको सुकून नहीं है लियो को तो कहीं भी, है ना। चलो जाओ खा के आओ, खा के आओ, कम ऑन जाओ जाओ। तो अभी टमाटर अच्छी तरीके से भून रहे हैं और अब थोड़ी सी हल्दी डालेंगे इसके ऊपर और थोड़ा सा धनिया, सॉरी गरम मसाला, धनिया सा लग रहा था मुझे। और अब थोड़ी सी हल्की सी लाल मिर्च डालेंगे। हम लोग वैसे हरी वाली भी नहीं डालते क्योंकि मेरे को इतनी सस्ती नहीं है। अब ये धनिया पाउडर भी डाल दिया हम लोगों ने। अब इसको अच्छी तरीके से घुमाएंगे, मिक्स करेंगे। इसमें तो नहीं वो नहीं डाले क्या कहते हैं ऐसे, ये कैप्सिकम लगभग भुन ही गया अभी। लियो बेटा क्या कर रहा हो, ये मत करो, नो नो, है ना। लियो को भी भूख लग गई है, तो इनको भी देंगे थोड़ी देर में खाना खाने के लिए।
लगभग हो ही चुका है। तो अब हम लोग इसमें शिमला मिर्च डालेंगे। तो अब देखिए शिमला मिर्च डल दी है इसमें। अब इसको भी अच्छी तरीके से भून लेंगे। अब आ गया बैगन के भरते की बारी। तो इसके ऊपर का हम पहले तो जो इसका जो ऊपर का लेयरिंग है उसको हटा देंगे, जो इसका बाहर का कवर होता है ना। और फिर ये इतनी अच्छी तरीके से देखिए बन चुका है, शानदार लग रहा है देखने में। फिर इसको इसके अंदर डालेंगे, पील करेंगे इसके बाहर आउटर कवर को। देखिए धीरे 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 कर रही है, क्योंकि एक्चुअली गर्म भी है, डिफ़िकल्ट होता है ये टास्क, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। ये सब तो आसान है, पील ऑफ करना उसकी आउटर लेयरिंग को इज मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क। देखिए लगभग पील कर ही दिया है उसने, है ना। क्या चाहिए बेटा? खा ली ना आपने, चौको खाई है ना। ठीक है, तो ये हो चुका है। अब देखिए इसे हटाएंगे ऊपर के पोर्शन को और इसको अच्छी तरीके से हम लोग पीस लेंगे। हाँ मतलब पीस लेंगे, मतलब इसका बैटर टाइप को बना देंगे। मतलब छोटा चाकू से कर लेंगे। अब जो भी कहिए भैया, हर किसी के घर में अलग अलग से कहते हैं। मीस लेंगे, पीस लेंगे, जो भी सही लगता है। हाँ। थोड़ा सा मैं इसको चला देता हूँ। बेबी भी कुछ कह रहा है, उसकी भी बात सुननी जरूरी है। अभी 2 मिनट सुनते हैं। देखिए अब हम भी कर रहे हैं अपनी तरफ से। और क्या? हाँ। चौकी खाई बेटा आपने। ठीक है, तो लगभग ये हो चुका है। अब इसको डालेंगे, इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा जब ये बन चुकी होगी अच्छी तरीके से। हाँ। अब इसको घुमा लेंगे इसके अंदर। हाँ बेटा आ रहा हूँ, 2 मिनट रुको, बस 2 मिनट में। देखिए अभी इतना हो चुका, हम आपको आगे मिलते हैं, दिखाएंगे कैसा लग रहा है। अभी पूरा बन जाएगा। तो गाइस देखिए भरता बन चुका है पूरा। हमने आग भी बंद कर दी है इसकी, आग नहीं जल रही। और अब ये देखिए लग भी बढ़िया रहा है और पूरा अच्छी तरीके से बन चुका है, अच्छी तरीके से। तो अब हम इसे रोटी या पराठे के साथ खाएंगे आगे। तो आई थिंक ये डन हो चुके हैं। सो हेलो गाइस, हम लोग अब थोड़ी देर बाहर घूमने के लिए निकले और बेबी भी है और हमारे जो मैन है, देखिए मैन भी पीछे बैठा हुआ है और वाइफ की भी थोड़ी बहुत फ़ोटो आ रही है। तो हम लोग अभी निकले और मोस्ट प्रोबेबली हम लोग ज़रा सूप पीने जा रहे हैं। जब सूप पियेंगे तो आपसे दोबारा बात करेंगे आगे और फिर वहीं पे अपना ब्लॉग एंड भी करेंगे। भाई ये देखो, आज नेहा के लिए हम लोग यहाँ पे नूडल वाला डबल एग रोल बनाने जा रहे हैं। भैया बना रहे हैं, भैया की दुकान दिखा देता हूँ। ये देखिए नंबर भी देख लीजिए, नंबर है क्या इसमें? यहाँ पे विवेक विहार में कोलकाता स्पेशल रोल। कह रहे नंबर नहीं है, भैया का QR कोड डाल देता हूँ मैं, जिसको पैसे देने होंगे दे देना फ्री में भैया को। और क्या, सपोर्ट करिए भैया को। ये देखिए एक तरफ से पक गया। भाई साहब देख कितना धुआं उठ रहा है। और अब भाई साहब नूडल लग रहा है इसके अंदर जाएंगी, फिर रोल पूरा रैप हो जाएगा। देखिए यहाँ रख लिया, देखिए। और अब नूडल जा रही हैं इसमें, देखिए। अब भैया अपनी सॉसेस डालेंगे जो भी इनके पास है। ये आ गया भैया रेड वाला, बहुत बढ़िया। ये ग्रीन वाला आ गया और ये आ गई मियोनी। और ये मसाला आ गया, सीक्रेट मसाला है भैया का। कह रहे हैं कुछ सीक्रेट नहीं है। और क्या, हरी मिर्ची डालनी है क्या? हाँ डाल दो हरी मिर्च डाल दो, पसंद है। ठीक है भैया, बहुत बहुत शुक्रिया यार, थैंक यू भैया बनाने के लिए, थैंक यू। तो गाइज अब हम लोग आ गए हैं जूस पीने के लिए और जूस पियेंगे हम लोग और फिर आगे घर की तरफ बढ़ेंगे, फिर खाना पीना खाएंगे अपना और फिर ब्लॉग को एंड करेंगे। तो अब हम जूस लेने जा रहे हैं। मोस्टली मैंने सोचा है कि
पाइनएप्पल जूस लूँगा क्योंकि नेहा को पीना है, मेरे को तो पीना भी नहीं है। तो पाइनएप्पल जूस पियेंगे मज़े से और फिर घर निकलते हैं आगे के लिए, और क्या है ना। तो अभी निकल ही रहे हैं बस हम लोग पाइनएप्पल जूस के लिए। भैया एक पाइनएप्पल लार्ज कर दो, चीनी मत डालना और वो मत डालना, मीठा मत डालना, सॉरी बर्फ़ मत डालना, ठीक है। लार्ज लार्ज कर दो। हाँ एक लार्ज कर दो। ये भैया जूस की दुकान के पास आए हुए हैं, और क्या नाम भी दिखा देते हैं जूस की दुकान का नाम क्या है, देख लो आप, है ना। ये जूस की दुकान का नाम है। और भाई साहब अब इनका कांटेक्ट नंबर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये भाई साहब देखिए इनका कांटेक्ट नंबर, उल्टे में दिखेगा नहीं मुझे पता है, लेकिन सीधा करके कोशिश करिएगा देखने की। और ठीक है, अब जूस पीते हैं और घर निकलते हैं। तो दोस्तों खाना आ चुका है और अब हम लोग खाएंगे इसे। देखिए खाना तो बढ़िया लग रहा है, और यहाँ पे बेसिकली सारी चीज़ें हैं, रोटी भी है और चावल भी है और बैगन का भरता जो आज बनाया है वो भी है, और एक लास्ट जो चीज़ है वो हमने थोड़ा सा चिकन भी मंगाया था खाने के लिए। ये थोड़ा सा मतलब सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी खा लें तो अच्छा ही लगता है वैसे इंसान को। तो अब मैं खाता हूँ और इस व्लॉग को भी एंड करता हूँ मोस्टली, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया और अब रात के 11 बज चुके हैं। तो अब मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ और आपसे बेसिकली अब मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग पे जब भी हम लोग डालेंगे। तो बाय गाइस, गुड नाइट, टेक केयर।